वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो डेटा इंटरप्रिटेशन के एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कंसर्न। तो अगर आप मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस तरह की डीआई आपके एग्जाम्स में बहुत रेयरली आ सकती है। वैसे प्रीलिम्स के कंसर्न ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा सेट नंबर 1 होगा। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन जैसे कि आरबीआई का है या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जामिनेशन है या फिर आपका पेमेंट बैंक के एग्जामिनेशन हैं जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड डीआई कंप्लीटली हमने प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट की है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं सेशन की ओर। सबसे पहले क्या समझना होगा, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, हर एक एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में कम से कम देखने को मिलता है। तो इस तरह के डीआई में हमें टाइम ना लगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चन के टाइप बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्योंकि डीआई आसान होती है तब जो वहां पर क्वेश्चंस यूज होते हैं अगर वो हमें आते होंगे तब। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज ओवर द ईयर्स आर गिवन हियर। मतलब 2003 में 4, 5, 6, 7, 8 ये आपको ईयर दिए हुए हैं। इसमें नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है और ये डेटा किस में दिया है, थाउजेंड्स में दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी जो आपकी ए है वो कंप्लीटली वाइट कलर से है और हल्का सा जो ग्रे कलर है वो आपका यूनिवर्सिटी बी का है। ओके, तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर मैंने कहा कि यहाँ पर आपका 0 दिया है, फिर 10 दिया है और फिर 15 दिया है, 10 और इसके बाद में 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो 0 और 10 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो आपका 5 रीडिंग होगा। ऐसे ही 10 और 20 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा ये आपका 15 रैंक में होगा, 15 पॉइंट्स पर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ए इन द ईयर्स 2007 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बी इन द 2004। अब देखो दो यूनिवर्सिटी के बीच में आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो आपसे पूछा गया है। तो ये कॉमनली टाइप है क्वेश्चन, आपसे रेशियो का पूछा ही जाता है। देखो डीआई में 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका रेशियो से होता है और एक क्वेश्चन आपका एवरेज से होता है, एक क्वेश्चन आपका परसेंटेज से होता है, एक आपका मिसलेनियस टाइप बनता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमसे एवरेज के साथ में परसेंटेज मोर देन इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जो भी टाइप है वो सारे हम यहाँ पर एक एक करके करेंगे। तो पहले पूछा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, रेशियो निकालना है आपको किसके साथ में, यूनिवर्सिटी ए इन 2007। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहने वाला है आपका कि जो आपका यूनिवर्सिटी ए का डेटा है 2007 में उसके साथ आपको रेशियो निकालना है किसके साथ, यूनिवर्सिटी बी इन द 2004। तो ये आपको रेशियो निकालना है यूनिवर्सिटी बी के साथ में 2004 में। तो देखो डेटा कैसे रीड करना है, 2007 में यूनिवर्सिटी ए का डेटा देखना है, मतलब कि व्हाइट कलर वाला। तो ये चार्ट आपका यहां तक आया हुआ है और ये आपको डेटा कितना दिया है, 50 दिया गया है। तो हमें पता है 50 रेशियो। अब यूनिवर्सिटी बी 2004 में देखना है, तो 2004 में यूनिवर्सिटी बी मतलब सेकंड कलर देख लो। अब देखो 30 और 40 के बीच में ये आपका एग्जैक्टली मिड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू इससे थोड़ी सी टच हो रही है और एक इन दोनों के बीच में आ रही है, थोड़ा 3D शेप है इसलिए आपको एग्जैक्टली मिड तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये आपका मिड ही होगा। ओके, तो मिड में 30 और 40 का मिड क्या होगा, 35 होगा, तो 50:35। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 10 बार ये जाएगा और ये 7 बार जाएगा, 10:7 हमारा रेशियो आ गया। एग्जामिनेशन में डेटा को कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, दैट इज द मेन थिंग हियर, यही चीज पर हमें फोकस करना होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का टाइप देख लो कहां से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द यूनिवर्सिटीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2007 और 2005 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हमारी कहती है कि 2007 में जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी में, मतलब कि यूनिवर्सिटी ए और बी दोनों का कॉम्बिनेशन 2007 में और दोनों का कॉम्बिनेशन 2005 में, तो 2007 में आपको यू ए प्लस यू बी यूनिवर्सिटी बी निकालना है डेटा। और इसी तरह से 2005 की अगर मैं बात करूं तो आपको यू ए प्लस यू बी निकालना है। तो देखो 2007 का ये वाला ग्राफ है और इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितना है 50 है और ये कितना है 60 है, तो 50 और 60 को ऐड कर दिया कितना हो गया, ये हमारा हो गया 110
ओके और सेकंड 2005 में u और b को ऐड कर दो, 2005 का डेटा ये होगा। तो पहला डेटा क्या है 30, दूसरा डेटा कितना 10, तो 30 और 10 40 हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस देखो ये 110 है, ये 40 है, कितना डिफरेंस आया 70 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पर जो डेटा सारा दिया है 1000 के टर्म में दिया है, तो इंटू मुझे 1000 करना ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 70,000 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले 2007 में इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसा मत करना। जब यहाँ पर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार में सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये बेस्ट पॉसिबल वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नंबर 3 की ओर। इसमें कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बी इन द ईयर 2003, 5, 6। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 2003, 2005, 2006 में यूनिवर्सिटी बी के पास स्टूडेंट्स को निकालना है। तो यूनिवर्सिटी बी क्या है आपका, ग्रे कलर में है। ओके, तो देखो ईयर आप देख लो 3, 5, 6, तो मुझे 3 को पिक करना है, 5 को पिक करना है और 6 को पिक करना है। तो 3 में बी का डेटा कितना दिया, ये दिया हुआ आपका 30, और 5 में कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 10, और 6 में कितना डेटा दिया है, ये आपका दिया हुआ 40। इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आ गया आपका 80 आ गया। और सारा डेटा किस में दिया हुआ है, ये 1000 की टर्म्स में दिया हुआ है, तो 80 इंटू 1000, सो इट विल बी 80,000। तो हमें अपने क्वेश्चन में देखना है कि लैंग्वेज क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका डिफरेंट टाइप में बनता है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बी इन द ईयर 2008, मतलब कि 2008 में आपको यूनिवर्सिटी बी के स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना है। ओके, और इसका डेटा किसके साथ कंपेयर करना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ए ओवर द ईयर्स, मतलब कि यूनिवर्सिटी ए के ऑल स्टूडेंट्स के साथ में इसका व्हाट, ये परसेंटेज निकालना है इनटू 100। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2008 में यूनिवर्सिटी बी का जो डेटा है वो कितने परसेंट है, किसका, यूनिवर्सिटी ए का, सारे के सारे ईयर्स में डेटा निकालना है आपको। तो देखो 2008 पर आ जाओ, और 8 में ए यूनिवर्सिटी बी की बात की जा रही है, तो यूनिवर्सिटी बी का डेटा कितना दिया है, बी का डेटा आपको दिया है 50, तो 50 पूछा है किसका, यूनिवर्सिटी ए का, ऑल में निकाल दो, मतलब कि सारे व्हाइट कलर वाले आप यहाँ पर ऐड कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ए क्या है व्हाइट कलर से है। तो अगर सारे व्हाइट कलर ऐड करता हूँ तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया 20, प्लस 2004 में कितना दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है 30 दिया है, फिर कितना दिया है 50, फिर 50, और उसके बाद में 30। ठीक है, जो हमने सारे यहाँ पर ऐड कर लिए, इंटू 100 कर दो। तो देखो 50 डिवाइडेड बाई, इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा आपका 205 इंटू 100 हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना, 5 से अगर मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, 5 से काट दो तो ये कितना 10 बार हुआ, और ये कितने बार कट गया 41 बार। अब ये कितना हो गया 1000 हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 41, तो ये अप्रॉक्स हमारा कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा, 24 समथिंग कुछ आएगा। तो हम इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं 25%, क्योंकि हमसे डेटा क्या पूछ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करता हूँ। इसमें कहा गया व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ईयर 2007, 8 एंड ये पूछ रहा है 7, 8 और 2005 में रेशियो निकालना है आपको, किसके लिए, यूनिवर्सिटी ए के रिस्पेक्ट में। तो आप देख लो 2007 में ए का निकालना है, और 2008 में, उसके बाद 2005 में, इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो 2007 में यूनिवर्सिटी ए का डेटा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 50, तो 50:2। 2008 में ए का कितना डेटा दिया हुआ है 30, और 2005 में ए का कितना डेटा दिया है 30, तो 0 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा तीनों में से, तो कितना हो जाएगा 5:3:3। तो ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है। ये आपको पैटर्न मिल सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप एग्जाम में छोड़ मत देना, इनको जरूर बनाना, क्योंकि 5 मार्क्स आपके वहाँ पर सिक्योर हो सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगर आपको एडवांस लेवल की डीआई करनी है तो यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत ज़्यादा डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और हर एक लेवल के हैं, आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन भी हैं, आप यहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जो एक मिक्स टाइप और आया था पिछली बार डीआई का, वो हमने यहाँ पर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ में आप हमारे फेसबुक को लाइक करें, कमेंट करें, और ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर। इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।